हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल मैथ विद रवि सर में आपका स्वागत है। कैसा है सब? अच्छा है ना? देखो, हमारे परसेंटेज की सीरीज चल रही है। मैंने परसेंटेज का बेसिक सा लेक्चर लिया है, जिसमें फ्रैक्शन वैल्यू और कुछ बेसिक से सवाल भी मैंने लिए हैं। इसे देखते अगर तुम फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से याद कर लेगे तो आगे चल के आसानी होगी तुम्हें। अगर वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आपको उसे कंप्लीट देखना है और वीडियो को लास्ट तक देखो, स्किप मत करो। अगर बिगिनर्स हो तो देखना ही देखना है, आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है ये चैप्टर। तो मैं कहता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखो, अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर करना आपके दिल की बात है, सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। देखो तो कितने आसानी से करता हूं। कह रहा है कि 960 का 37.5% क्या होगा। कसम से कहता हूं, अगर तुम फ्रैक्शन का इस्तेमाल ना करके सवाल को छुड़ाने की कोशिश करो, जान हलक में आ जाएगी आपकी, बहुत टाइम जाएगा। 2 मार्क का सवाल चुटकी में होने वाला, आपको 2 मिनट लगे खिंचाएगा आपका। इसके लिए कहता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लो। मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू अगर तुम्हें याद नहीं होगी तो मैंने करवाई है। कैसे? अगर मुझे पता है 1/8 क्या होता है, 1/8 होता है 12.5% का, 1/8 होता है। वैसे ही 3/8 होता है 37/5%। ये फ्रैक्शन मैंने आपको कल लिखवा के वीडियो में याद करवाया, को याद करना था। ऐसा ही यहाँ अगर 5/8 आया तो होता है 62.5%। अगर ऐसा ही अगर 7/8 आया तो 7/8 का फ्रैक्शन अगर 7/8 हो तो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? 87.5% का फ्रैक्शन होता है 7/8। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, अपने उंगलियों में होनी चाहिए। तो देखो, इसे भी यहाँ अपना कौन सा 37/5% का दिया है, तो हम इसे सीधा फ्रैक्शन लगाएंगे, कुछ भी नहीं। तो ये 960, ये 960 को हमारा फ्रैक्शन है 3/8। 8 से इसे डिवाइड कर लो, 1 8 1 जा, 8 2 जा, 12 3 जा 36 एंड 360 ही आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आया समझ में? ऐसे बहुत ही आसान आसान सवाल भी एग्जाम में आते हैं। देखो, एसएससी जीडी 2021 में पूछा है सवाल। मगर अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं होती तो ये सवाल तुम्हारा इतना आसानी से नहीं बनता। इसलिए तुम्हें फ्रैक्शन वैल्यू बहुत जरूरी है। मेरी सलाह मानो और याद कर। मेरे हिसाब से अपने कर भी ली होंगी, अगर नहीं की हो तो देखो, वीडियो जाके देखो और उसमें फ्रैक्शन वैल्यू मैंने दी है, पूरी लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2। क्या कह रहा है सवाल नंबर 2? देखो, 288 का 62.5%। मैंने अभी अभी बताया आपको, अगर 288 का अगर 62.5% अगर निकालना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा विदाउट फ्रैक्शन। अगर तुम्हें इसका फ्रैक्शन याद ना हो तो इसलिए इसका फ्रैक्शन याद कर लो। 62.5% का फ्रैक्शन होता है 5/8 होता है। लिख लो यहाँ 5/8, 8 से डिवाइड कर लो, 8 तो 8 3 जा और कितना 8 6 जा 36, 36 का 5 गुना यानी 18 से आधा। 5 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम? आधा करके जीरो लगा देते हैं। तो ये 180 आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। है समझ में? बहुत आसान है। सवाल नंबर 3 भी देखेंगे। देखो, इसे भी हम बहुत आसानी से करेंगे। ये सवाल नंबर 3 है। कैसे? देखो, अगर ये 25 का 2.5% है तो परसेंट को हटाएंगे, नीचे लाएंगे 100 की, डिवाइड करने के लिए आसान है। तो ये 4 होगा तो ये आएगा 0, यानी होगा 25/40। ये 5 5 जा 5 8 जा 5/8 इसे डिवाइड करोगे तो ये 0 और ये 50, तो 8 6 जा 8 2 जा और 8 5 जा, यानी 0.625 ही आपका सही आंसर है। इससे आसान सवाल नहीं होते एग्जाम, ये बहुत आसान है। जीडी के एग्जाम में, एमटीएस के एग्जाम में, सिंपल सिंपल एग्जाम में आ जाते, कभी कभी अच्छे एग्जाम में भी आ जाते। फ्रैक्शन, इसका पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए कैसे डिवाइड होता है। ओके, चलो हम क्या करेंगे, तो हम इसे और आगे बढ़ेंगे, आगे का सवाल भी। इसमें थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा बदल के दिया। देखो, ये भी बहुत आसान है। कह रहा है 115 का 46 यानी कितना प्रतिशत? 100 से मल्टीप्लाई कर दो।
कितना प्रतिशत है? तो देखो, तो ये 5 से जाएगा, 5 से, तो ये 5 से 2 बार और ये 5 से 3 बार, तो ये 20। ये दुगना है इसके, तो ये 40% होगा। देखो कितना आसान है, कैलकुलेशन सीधा करते करते रहना है आपको। छोटे छोटे सवाल ही आपको आगे बढ़ाएंगे। पहले प्रैक्टिस करो, वीडियो को पॉज करो, फट बल के करने की कोशिश करो। बहुत इजी है। हम जब आगे जाएंगे बहुत टफ सवाल देखेंगे, तब आपको ये सवाल बहुत काम में आएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, पहले खुद से करके देखने की कोशिश करना है। ओके, चलो हम दूसरा सवाल नंबर 5। इसमें हमें फ्रैक्शन मालूम होना बहुत जरूरी है इस सवाल में। तो कहना है ये यन का, यानी यन का 12.5%, 12.5% इज इक्वल टू 185 है। तो यन की वैल्यू पता कीजिए। हमें कुछ नहीं करना, खाली फ्रैक्शन का खेल है। यहाँ देखो, अगर ये 12.5 का फ्रैक्शन मुझे पता है 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8। तो इस सवाल में कह रहा है कि ये 1/8, अगर ये नीचे वाला अगर ये कह रहा है कि एक नहीं है, ये कह रहा है इसका इतना, यानी 8 का 1, यानी ऊपर वाला अगर 185 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये इसके 185 गुना है, तो ये भी इसके 185 होगा, क्योंकि नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू होती है हमारी। हमारे पास 8 रुपए है और 8 का एक हिस्सा 12.5 यानी एक हिस्सा, 8 का एक हिस्सा हमारा 185 के बराबर है। कितना है? 185 के बराबर। तो 8 यानी 8 किसके बराबर है? तो 8 का भी 185 के बराबर, इसका मल्टीप्लाई कर लो। 8 5 जा 0 हासिल 4, 8 8 जा 64, 64 68 को 8 6, 8 1 जा 8, 8 और 16 14, यानी 1480 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। सी फॉर कैट। आज समझ में, ये है आपका तरीका अगर फ्रैक्शन याद हो तो। इसलिए फ्रैक्शन को याद कर लो। 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। अगर तुम वीडियो को भी रेगुलर फॉलो करोगे मेरे सीरीज को, तो भी आपको फ्रैक्शन अच्छे से याद हो जाए। मगर अपने अगर याद कर लिए हो तो और भी आसानी हो। ठीक है, हम अगला सवाल देखो, इसे भी हम बहुत ही क्लोज तरीके से करेंगे। आपको खाली देखना, फटाबल के आंसर आपके हाथ में होगा। देखो ध्यान से, इधर देखो। मगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ कि वीडियो लगा के कहीं और देखोगे तो नहीं आएगा। आसान दिखता है, होता नहीं है, एग्जाम में बहुत परेशानी करता है। देखो यम का, यानी यम का 18% इज इक्वल टू होता है 4/0, यानी 450। तो कह रहा है कि यम की वैल्यू क्या होगी? अरे भाई हमें भी तो पता है यम की वैल्यू क्या होगी। अगर ये 18% है, कितना है? 18, यानी 18 इज इक्वल टू कितना है? इतना। तो 100 यानी कितना होगा, ये पूछ रहा है। अरे 9 के टेबल में 9 का 2 गुना, 9 का 5 गुना, तो ये होगा 25 एंड 1 बरोबर 25। तो 100 का कितना होगा? 2500 यार, 2500, 2500। आया ना समझ? बहुत आसान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। डी फॉर ड्रैगन। आया समझ में? देखो देखो ध्यान से कैसे किया मैंने। कुछ भी नहीं, कह रहा है कि 18% की वैल्यू है 450। तो 100% क्या होगी? यानी यम की वैल्यू यानी 100% है। मुझे देखने बरोबर समझ में आया कि 9 के टेबल में है, यानी 9 और 8 और 18, और ये 5 और 4 भी 9 होता है 9 के टेबल में। तो ये 9 2 जा, ये 9 5 जा 50। तो एक की वैल्यू हो गई 25 के बराबर, इसे आधा करने पर। तो 100 की वैल्यू हो गई 25 को खाली 2 जीरो लगाना था। बहुत आसान आसान सवाल होते हैं, ध्यान से करो। ओके, चलो चलो आ गया ना। एएलपी का सवाल है, आरआरबी एएलपी 2018 का पीवाई को, जिसका आपको इंतजार था। कह रहा है 350 का 58% क्या होगा? 0 0 तो यूं ही कैंसिल कर दिया हमने। यूं 5 का 2 गुना, 5 का 7 गुना, इसका आधा कर लिया, तो ये 2 गुना और ये 9, यानी 29 का 7 गुना है, बाकी कुछ नहीं है। कैलकुलेशन का खेल है। तो ये 9 7 3, यानी 3 खाली एक ही ऑप्शन में आता है। 7 इंटू 29 करना था आपको। मल्टीप्लाई अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा। लास्ट डिजिट देखो, 9 का 7 63 को 3 आता है। 3 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आपका सही आंसर है। आज समझ में? तो आपको बस कुछ नहीं है, खाली काट छाट करना है। ओके, चलो दूसरा एक सवाल देखेंगे हम। सेम उसी तरह का सवाल है ये जो हमने अभी अभी किया है। देखो उसी तरह का
34 का 15% क्या होगा पूछ रहा है, 34 का पूछ रहा है। देखो कौन से एग्जाम में पूछा है, ये रेलवे एनटीपीसी 2017 में के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है। ऐसे सवाल पूछता है बड़े बड़े एग्जाम, एनटीपीसी का छोटा एग्जाम नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, ये सवाल आपको होमवर्क होगा। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे सब के सब जय हिंद के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, जय हिंद।